हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 2। हम वही सब प्रश्न लाए हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए पहला पहला प्रश्न देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है ना? कि वायु में जो है प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम, ज्यादा, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए वायु में जो है निर्वात की अपेक्षा कम चाल होता है ना। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, गौर से देखिए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? ए समान होता है, बी भिन्न होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कि अलग अलग माध्यम में क्या होता है? भिन्न होता है। इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखिए जैसे आपका है, अगर निर्वात में अगर देखा जाए, निर्वात और वायु में लगभग माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 330 है तो यहाँ पे क्या होगा, मान के 300 क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जल में होता है, फिर में कांच में होता है। तो सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। सब में क्या होता है आपका? अलग अलग होता है ना। जल में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा काम कम किस में होता है? कांच में होता है। कांच के क्या होता है? 2 × 10⁻⁴ कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर जल में देखा जाए 2 दशमलव क्या हो जाएगा आपका? 2 5 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3। तालाब काजल कम गहराई दिखाई देने का कारण है ना। तालाब में जो है नीचे वाला चीज जो है वो कम गहराई के कारण जो दिखता है वो क्यों दिखता है? परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर ध्रुवन के कारण? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका कम दिखता है, या फिर आपका अगर मान लीजिए किसी गिलास में अगर पेंसिल है डूबा हुआ तो उल्टा हुआ प्रतीत होता है, या फिर कांच के गिलास में अगर आपका क्या रहता है, अगर सिक्का रहता है तो वो भी क्या होता है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 4। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता है, क्या है? मतलब कोई भी लेंस जो है उसका जो उत्पन्न आवर्धन मात्रा होता है वो किस में होता है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, या मिलीमीटर, या फिर मात्रक विहीन होता है ना। लेंस में जब भी उतना आवर्धन होता है वो किस में होता है? आपका मीटर में होता है। किस में होता है? ये सॉरी, यहाँ पे जो है जैसे सॉरी, यहाँ पे किसी लेंस द्वारा जो आवर्धन मात्रक होता है वो विहीन होता है ना, किसी में नहीं होता है ना। आवर्धन का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या वो कितनी होती है? आपको पता है लेंस में हमेशा 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। आप देखिए होगा, है ना। एक इस साइड पे होता है, एक ये वाला साइड पे होता है, तो 2 फोकस होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में जो आवर्धन बराबर होता है वो क्या होता है? यू बट्टे भी, या यू भी, या यू प्लस भी, या फिर भी बट्टे यू। तो देखिए आवर्धन जब भी होता है तो क्या होगा? भी बट्टे यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 7। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, यहाँ पे कमान नहीं, यहाँ पे क्या होगा? का मान होगा, है ना, होता है। तो साइन आई बट्टे क्या होता है? साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? आपका हीरा का होता है। किसका होता है? आपका हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी 2 दशमलव, है ना, आपका लगभग कितना? 2.42 होता है ना। इस तरह याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। जो अभिसारी लेंस कहते हैं वो आपको बताना है। निम्नलिखित से मतलब किसको कहा? यहाँ देखिए, अपसारी, अभिसारी। अभी मतलब अपनी ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको लेते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं ना। अगर दर्पण हो जाएगा आपका क्या होगा? तो फिर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस का जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। क्या होता है आपका? डायप्टर, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब किस लेंस का फोकस दूरी जो है आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी हमेशा किस में होता है? धनात्मक अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12, है ना। 12 में क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे अगर अधिक होता है तो वो किस में होता है आपका? सबसे निर्वात में। अगर निर्वात में है तो क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को
बढ़ाने के लिए किस लेंस के उपयोग करना पसंद करेंगे, है ना। अगर छोटे अक्षर है, आपको उसको बढ़ाना है, तो आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है ना। तो निर्वात में जो है क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप सिंपल सा याद रखिए, किलोमीटर होगा नहीं, है ना, यानी क्या हो जाएगा, मीटर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में होगा, है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 15। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। अगर 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो उसको सबसे पहले क्षमता क्या करेंगे, क्षमता बराबर आपको पता है कि आपका क्या होगा, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर करेंगे क्षमता बराबर, तो 1/f होता है 1/20, है ना। और से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करना होगा, है ना, यानी ठीक है। तो यहाँ 20×5 = 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डायप्टर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 16। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो याद रखिए मिट्टी जो है लेंस नहीं बनाया जा सकता, बाकी प्लास्टिक कांच इस सब से लेंस बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है, गौर से देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक जब भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएंगे, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है, एक ए यानी एक ए बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बोलते हैं एक टंगस्टन बराबर 10⁻−10 मीटर होते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है, एक उत्तल लेंस होता है। एक जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई होता है। बीच की अपेक्षा किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। या किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस आपका क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, यही आपका उत्तल लेंस, यानी किनारे वाला भाग क्या हो जाएगा, पतला, और बीच वाला भाग क्या होगा, जैसे यहाँ बोला बीच की अपेक्षा किनारे वाला भाग मोटा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किनारे वाला की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होगा, मोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में क्या कहता है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, यानी वस्तु को आपको कहाँ रखना है ताकि समान प्रतिबिंब बने, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, या फिर अनंत पर, या प्रकाशीय केंद्र पर। तो ये आपको कहाँ पे रखना होगा, वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, फोकस और लेंस के बीच हो, फोकस पर हो, या फिर फोकस दूरी के और 2 गुना की फोकस के बीच हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच होगा तभी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच होंगे तभी होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है ना। ज्यादातर वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है, कांच की पट्टी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो क्या, आपका उत्तल लेंस बनाता है, अवतल लेंस क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, है ना। अगर किसी लेंस से आकर मिलता है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं लास्ट सवाल आज का, कितना लास्ट सवाल, लास्ट में क्या कहता है, फोटोग्राफी कैमरा अभी दृश्य होता है, किसमें होता है, फोटोग्राफर कैमरे के जो अभी दृश्य होते हैं वो किस कौन सा लेंस होते हैं, ये अवतल दर्पण होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइएगा आप जरूर कि आपका 25 में से, है ना, 25 में से आपने कितना सही सवालों का जवाब दे पाया। जितना भी जवाब दे पाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।